मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। साथ ही मंत्रालय में पीएम मोदी के अलावा 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन उम्र के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा उम्र यानी कि 79 साल के जीतन राम मांझी हैं और सबसे जो युवा हैं वो 36 साल के टीडीपी के राम मोहन नायडू हैं। अब सवाल ये है कि जो पार्टी कहती थी कि 75 साल से ऊपर के नेताओं को सरकार में कोई पद नहीं दिया जाएगा, उस पार्टी ने कैसे उम्रदराज लोगों को चुनाव भी लड़ाया और एनडीए सरकार में मंत्री पद भी दिया है। इस वीडियो में इसी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही कैबिनेट के युवा और बुजुर्ग नेताओं के बारे में भी जानते हैं कि आखिर वो कौन है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को इतिहास रच दिया। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो ऐसे शख्स बन गए हैं जो पीएम पद की तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। 71 मंत्रियों वाली ये कैबिनेट नरेंद्र मोदी सरकार की अभी तक की सबसे बड़ी कैबिनेट है। 2019 में शपथ के वक्त पीएम के अलावा 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसकी संख्या बाद में 75 कर दी गई थी। तीसरे टर्म में बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। 71 मंत्रियों में ज़्यादातर पुराने नाम हैं, लेकिन कई नए चेहरे भी हैं आपको जिसमें दिख जाएंगे, जिसमें कि मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा जैसे कई नए नाम जुड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी जैसे नेता आपको कैबिनेट मंत्रियों की कतार में नहीं दिखे हैं। स्मृति ईरानी चुनाव अमेठी से हार गई थी, उनको कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने हराया था। वहीं अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से चुनाव जीते हैं, उन्होंने कांग्रेस के सतपाल सिंह को हराया था। अब कैबिनेट के 71 मंत्रियों में देखा जाए तो एवरेज एज 61 से थोड़ी ज़्यादा है। इसमें 37 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 या इससे ज़्यादा है। इसके अलावा 2 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। इनमें राम मोहन नायडू जो टीडीपी के नेता हैं, उनकी उम्र 36 साल है। वहीं महाराष्ट्र की सांसद रक्षा खड़से 37 साल की हैं और ये बीजेपी से ही हैं। अब सबसे ज़्यादा उम्र की बात करें तो इसमें मंत्री जीतन राम मांझी हैं जो बिहार से आते हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा इन्हीं की पार्टी है और बिहार की गया सीट से जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की है। इन्होंने आरजेडी के कुमार सर्वजीत को हराया था। बाकी 70 साल की उम्र से ज़्यादा मंत्रियों की बात करें तो इसमें पीएम मोदी 73 साल के हैं। इनके अलावा 10 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 70 से या फिर इससे ज़्यादा है। वैसे चुनाव की बात करें तो बीजेपी की तरफ से मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी की भी उम्र 75 से ज़्यादा ही थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और हेमा मालिनी ने एक बार फिर मथुरा सीट से जीत दर्ज की है और 2024 में भी वो चुनाव जीती हैं। अब आपको सबसे कम उम्र के मंत्री टीडीपी के राम मोहन नायडू के बारे में यहाँ पर बताते हैं। इस बार सरकार बनते ही कयास ये लगाया जा रहा था कि बीजेपी को इस बार अपने सहयोगी दलों के ऊपर बहुत निर्भर होना पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से 9 जून को मंत्री पद की शपथ ली गई है उसमें टीडीपी को 2 ही मंत्री पद दिए गए हैं। मोदी सरकार 3 में तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से तीसरी बार चुनकर आए राम मोहन नायडू किंजरापू और चंद्रशेखर पेम्मासानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ ले चुके हैं। राम मोहन नायडू महज 36 साल के हैं और इस कैबिनेट में सबसे युवा भी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीडीपी नेता येरेन नायडू के ये बेटे हैं राम मोहन नायडू जिनका नाम है। इनका जन्म 18 दिसंबर 1987 को निमाडा में हुआ था। इनको राजनीति विरासत में ही मिली है। दिल्ली के आरके पुरम में मौजूद दिल्ली पब्लिक स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की थी। इसके बाद राम मोहन नायडू ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो राम मोहन नायडू ने लॉन्ग आइलैंड से MBA किया हुआ है। सिंगापुर में नायडू ने करियर की शुरुआत ही की थी और साल था वो 2012। वहाँ पर एक कार एक्सीडेंट होता है और उनके पिता की अचानक निधन उनका हो जाता है। इसके बाद राम मोहन नायडू राजनीति में आते हैं और लोकसभा चुनाव 2014 में 26 साल की उम्र में श्रीकाकुलम से पहली बार संसद पहुंचते हैं। 16वीं लोकसभा में वो दूसरे सबसे कम उम्र के सांसद थे। 2019 में भी जनता ने उन्हें चुनकर संसद की तरफ भेजा था। अब 18वीं लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में वो तीसरी बार सांसद बन गए हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और राम मोहन नायडू के
पिता येरन नायडू के बीच अच्छी दोस्ती रही है। वैसे ही राम मोहन नायडू भी चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीब हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से भी अच्छी दोस्ती है। जिस वक्त चंद्रबाबू नायडू जेल में थे तब दोनों यानी कि नारा लोकेश और राम मोहन नायडू ने गिरफ्तारी के खिलाफ मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी और चंद्रबाबू नायडू जेल से बाहर भी आए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राम मोहन नायडू कृषि, पशुपालन, रेलवे, गृह मामलों, पर्यटन एवं सांस्कृतिक समेत कई संसद की समितियों के हिस्सेदार रहे हैं, सदस्य रह चुके हैं। 2020 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी इन्हें किया जा चुका है। राम मोहन नायडू के पिता येरन नायडू साल 1996 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने थे। अब 2024 में राम मोहन नायडू एनडीए गठबंधन में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनकर उनका ही उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। अब जीतन राम मांझी कौन है, इनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो उनके बारे में आपको बता दें तो 2014 और 2019 के चुनाव में मांझी जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। 2014 में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर 2019 में अपनी पार्टी हम एस यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर बनाई थी, उससे चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 में वो हार गए थे। लेकिन 2024 में एनडीए गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ा अपनी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से ही और यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की है और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री भी उनको बनाया गया है। वैसे जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद मांझी को सौंप दिया था। वजह थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का खराब प्रदर्शन रहा था, तब वो एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन 10 महीने के अंदर ही नीतीश ने वापस मुख्यमंत्री पद संभाल लिया था। मांझी की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक सफ़र उनका काफ़ी लंबा रहा है। 1980 से बिहार विधानसभा सदस्य रहे हैं। 1980 से 1990 तक कांग्रेस और कई अन्य दलों के साथ रहे हैं। 1990 से 96 तक जनता दल, फिर 96 से 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल, फिर 2005 से 2015 तक जेडीयू के साथ रहे हैं। 2015 के बाद ही जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन किया था। 2019 के चुनाव में चुनाव हारे, लेकिन अब एनडीए गठबंधन के साथ वो चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि 2024 में। देश ने हमेशा से ही देखा है कि उम्रदराज लोगों ने सरकारें चलाई हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड राजीव गांधी के पास है, जो मात्र 41 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। बीजेपी कहती रही है कि 75 के उम्र के बाद कोई भी पद नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस चुनाव में कुछ अलग ही देखने को मिला है। 75 से ऊपर वाले चुनाव भी लड़ रहे हैं, कैबिनेट में जगह भी मिली है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पीएम मोदी की उम्र भी 73 साल की हो चुकी है। 2 साल बाद वो 75 के हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जा चुका है कि पीएम मोदी अपना पूरा कार्यकाल खत्म करेंगे। यहाँ आपसे मेरा सवाल यही है कि संसद में यंग जनता को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। जब लोकसभा चुनाव में लड़ने वालों की मिनिमम एज 25 है, तो रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में इतना कम आखिर क्यों है? आपका क्या टेक है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहें स्विच।